सभी को सादर जय जैन। इंस्टेंट जैनिज्म के हमारे YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम चर्चा करने वाले हैं परमेष्टियों पर। परमेष्टियों पर चर्चा करने से पहले परमेष्टि क्या होता है, किसे कहते हैं, यह जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक हमें परमेष्टियों का स्वरूप नहीं पता होगा तो हमें उनकी महिमा, उनकी इम्पोर्टेंस कैसे पता चलेगी। इसलिए परमेष्टि का स्वरूप जानना बहुत जरूरी है। परमेष्टि जो आत्मा के पदों और गुणों में सबसे बड़े होते हैं, राजा, महाराजा, इंद्र जिन्हें सिर झुकाते हैं वह परमेष्टि होते हैं। जो आत्मा के पदों और गुणों में सबसे बड़े होते हैं, यानी जिन्होंने आत्मा के संपूर्ण गुणों को प्रकट कर लिया है, जो महान है। इसलिए राजा, महाराजा और इंद्र सिर झुकाते हैं, क्योंकि वह उनसे बड़े होते हैं, महान होते हैं। अब हमने परमेष्टि का स्वरूप तो समझ लिया। अब आगे चलते हैं कि ये परमेष्टि होते कितने हैं। तो परमेष्टि 5 होते हैं: अरहंत जी, सिद्ध जी, आचार्य जी, उपाध्याय जी, सर्व साधु जी। अब चर्चा करते हैं अरहंत परमेष्टि पर। अरहंत परमेष्टि जिन्होंने घातीय कर्मों का नाश कर दिया है। घातीय कर्म जो आत्मा के गुणों का घात करते हैं। ऐसे 4 घातीय कर्म होते हैं: ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनीय, अंतराय। ऐसे घातीय कर्मों का जिन्होंने नाश कर दिया है और जो 18 दोषों से रहित है। 18 दोष क्या होते हैं, इसे जानने के लिए आपको हमारी अगली वीडियो को देखना पड़ेगा। अब आगे चलते हैं सिद्ध परमेष्टि पर। सिद्ध परमेष्टि जिन्होंने 8 कर्मों का नाश कर दिया है और जो इस संसार में लौटकर कभी नहीं आएंगे। तो जिन्होंने 8 कर्मों का नाश कर दिया है। 8 कर्म यानी 4 घातीय कर्म और 4 अघातीय कर्म। तो घातीय कर्म के बारे में तो हमने जान ही लिया। अब बात करते हैं अघातीय कर्मों पर। अघातीय कर्म जो आत्मा के गुणों का घात तो नहीं करते, किंतु संसार में रोके रखते हैं। ऐसे 4 अघातीय कर्म होते हैं। पहला वेदनीय, आयु, नाम और गोत्र। ऐसे 8 कर्मों का जिन्होंने नाश कर दिया है और जो संसार में लौटकर कभी नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि संसार था इन 8 कर्मों से, तो उन्होंने इन 8 कर्मों का नाश कर दिया है, इसीलिए वह संसार में लौटकर कभी नहीं आएंगे। अब बात करते हैं आचार्य परमेष्टि पर। आचार्य परमेष्टि जो मुनि संघ के नायक होते हैं, दीक्षा और प्रायश्चित देते हैं, वह आचार्य परमेष्टि होते हैं। जो मुनि संघ के नायक होते हैं, जैसे क्लास का लीडर होता है, वैसे ही आचार्य परमेष्टि मुनि संघ के लीडर होते हैं, जो मुनियों को दीक्षा देते हैं और जो अपने दोषों को प्रकट करता है उन्हें प्रायश्चित देते हैं। यह काम आचार्य परमेष्टि करते हैं। अब चलते हैं उपाध्याय परमेष्टि पर। तो उपाध्याय परमेष्टि जो स्वयं पढ़ते हैं और दूसरों को पढ़ाते हैं, मीन जो स्वयं शास्त्रों का स्वाध्याय करते हैं और दूसरों को कराते हैं, वे उपाध्याय परमेष्टि होते हैं। अब चलते हैं हम अगले परमेष्टि की ओर। अगले परमेष्टि का नाम है साधु परमेष्टि। साधु परमेष्टि जो ज्ञान, ध्यान, तप में लीन रहते हैं, आरंभ, परिग्रह से रहित होते हैं, वे साधु परमेष्टि होते हैं। तो इस प्रकार हमने परमेष्टियों के स्वरूप के बारे में जाना। लेकिन अब एक क्वेश्चन हो सकता है कि भाई हमने तो कभी परमेष्टियों को देखा नहीं, तो हमें कैसे पता चलेगा, हम कैसे पहचान कर पाएंगे कि अरहंत परमेष्टि ऐसे होते हैं, सिद्ध परमेष्टि ऐसे होते हैं। तो अब हम इस पॉइंट पर चर्चा करते हैं। तो जो शरीर सहित होते हैं, जिनकी प्रतिमा होती है, मंदिर में हम जिनके दर्शन करते हैं, वो अरहंत परमेष्टि होते हैं। और इसके अपोजिट जो शरीर रहित होते हैं, वह सिद्ध परमेष्टि होते हैं। फिर आचार्य परमेष्टि तो जो मुनि संघ के लीडर, मुखिया, संचालक होते हैं, दीक्षा और प्रायश्चित देने का काम जो करते हैं, वह आचार्य परमेष्टि होते हैं। और जो स्वयं अध्ययन करते हैं और दूसरों को अध्ययन कराते हैं, वे उपाध्याय परमेष्टि होते हैं। सामान्य से जो मुनि होते हैं, वे साधु परमेष्टि होते हैं। अब चलो भाई, हमने इनकी पहचान तो कर ली, लेकिन अब इनसे हमें प्रॉफिट क्या होगा?
तो अब हम चलते हैं प्रॉफिट की ओर कि हमें क्या प्रॉफिट होगा। तो सबसे पहले तो हमें सच्चे सुख की प्राप्ति होगी। भाई सच्चे सुख की प्राप्ति कैसे होगी? तो ऐसे होगी कि जो मार्ग पांचों परमेष्ठियों ने बताया है, यदि हम उस मार्ग का अनुसरण करेंगे तो हमें सच्चे सुख की प्राप्ति होगी। इस प्रकार हमने इस वीडियो में पांचों परमेष्ठियों के स्वरूप के बारे में, परमेष्ठि कितने होते हैं और परमेष्ठियों की पहचान कैसे हो यह जाना, और सबसे बड़ा प्रॉफिट जो हमें होने वाला है कि हमें सच्चे सुख की प्राप्ति होगी यदि हम इनके बताए हुए मार्ग पर चले तो, इस प्रकार जाना। यदि आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। सभी को सादर जय श्री राम।